अभी भी अगर आप ये बात बोल के बात खत्म कर देते हैं कि मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं जानता, मैं इस फील्ड का नहीं हूं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप अपने साथ। अगर आप एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक का यूज कर रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, यहां तक कि यूट्यूब में जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर इसका यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जिन्हें आपको सभी को आना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मैं हाउस वाइफ हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, या फिर मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पैसे की जरूरत हमारे लिए हमेशा काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आज के समय में इन कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। आगे और भी एडवांस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें सभी को जानना बहुत जरूरी है। चाहे फिर आप वाइफ हो, फिर स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो। स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है जानना। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज मतलब 2020 तो अब खत्म हो चुका है, 2021 में सभी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इस लिस्ट में फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल प्रोडक्ट्स, पीडीएफ, पेंट की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। अगर आप एक सिंपल से भी पर्सन है तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और इस पे वर्क कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है और इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। सेकंड, गूगल के प्रोडक्ट जैसे गूगल स्लाइड क्या है, गूगल डॉक्स क्या है, जीमेल क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, मतलब गूगल से रिलेटेड जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट हैं, बेसिक प्रोडक्ट, उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीडीएफ फाइल क्या होती है। पीडीएफ फाइल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में, पीडीएफ फाइल को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, जेपीजी में। पीडीएफ से रिलेटेड तो बहुत जरूरी है आपको जानकारी रखना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानकारी रखते हैं तो पीडीएफ की भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका आधार कार्ड पीडीएफ में रहता है, आपके बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में रहते हैं, व्हाट्सएप में जो भी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है वो पीडीएफ में, और जब कभी कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो भी पीडीएफ में ही मांगता है। तो आपको पीडीएफ की जानकारी होना चाहिए कि पीडीएफ क्या होता है, हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ को कैसे एडिट कर सकते हैं। इस तरह की बेसिक जानकारी आपको जरूर से होना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड और भी डीप जानकारी लेना है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे प्रेस करके आप उस पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं कि आप पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल पे कैसे वर्क करता है। ये सारी जानकारी मैंने दी हुई है। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पीडीएफ और पेंट की जानकारी आज के समय में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें विंडोज 7, विंडोज 10 और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रॉपर वर्क करना आना चाहिए। बेसिक तो आना ही चाहिए। जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 है तो इस पर आपको बेसिक वर्क मालूम होना चाहिए। स्टार्ट कैसे होता है, शट डाउन कैसे होता है, इस पे एप्स कैसे ओपन होते हैं, इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी तरह फ्रेंड आपको एंड्रॉयड की भी जानकारी होनी चाहिए। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, क्या चल रहा है और कैसे इस पे हम वर्क करते हैं, कैसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेट करते हैं और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अब आप कहते कि अब मोबाइल से हम डेटा कंप्यूटर में कैसे भेजें, यार मुझे तो नहीं आता, मुझे जानकारी नहीं है। वो कंप्यूटर से मोबाइल में कैसे भेजें, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। तो इस तरह के आप बहाने नहीं चलेंगे। अब मतलब कि 2021 में इस तरह की बातें बोलना अच्छा नहीं लगता और आपके नॉलेज की कमी भी होना जाहिर सी बात है। अगर आप एक स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे टच में रहते हैं तो एक इंप्रेशन खराब जाता है। तो इसलिए इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि विंडोज 7 और 10 पे वर्क कैसे कर सकते हैं। बेसिक वर्क तो आपको आना ही चाहिए, साथ ही साथ कैसे डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, इस बात की भी जानकारी आपको आज के समय में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे की जाती है, यूपीआई क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। साथ ही ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कब हमको किस जगह पे ये जानकारी देनी है और किसको ये जानकारी नहीं देनी। मतलब कई बार होता है कि कई न्यूज आप पढ़ने को भी मिली होगी कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है कि उनके पास कॉल आई कि बैंक की तरफ से कॉल आई, ये जानकारी दे दीजिए, दे देते हैं। तो पता होना चाहिए ना, जब आप
आज के समय में आपको यही नहीं पता कि बैंक की तरफ से फोन आता है कि नहीं आता है, कौन हमको फोन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये सब अपडेट आपके पास होने चाहिए। साथ साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि समय समय में क्या क्या नए रूल आए बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, यूपीआई के लिए, डेबिट कार्ड के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है और इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जानकारी आपको बहुत जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपके फोन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मतलब आपको अपनी फोन सिक्योरिटी करना आना चाहिए। आप अपने फोन में बैकअप लगाना, अपने फोन में डेटा बैकअप कैसे लिया जा सकता है, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आप अपने फोन में डेटा का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आपके डेटा को कोई चोरी ना कर पाए, आपके डेटा को कोई ले ना पाए। अगर फोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, डेड हो जाता है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा फोन में रखा हुआ है वो दोबारा से मिल जाए। इस तरह की बेसिक जानकारी आपको रखनी होगी, तब आपको एक स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि यार फोन बंद हो गया, डेड हो गया, जानकारी नहीं थी यार, मेरे में ये सेटिंग नहीं किया, ऑन किया था, मैं ये नहीं किया था, मैं वो नहीं किया था। इस तरह के आप बहाने बंद कर दीजिए। अब आपको वर्क करना होगा, अब आपको जानना होगा कि इसका हम बैकअप कहां पे ले जाके रख सकते हैं, इसको हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं। अगर हमारा फोन डेड हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ये हमें दोबारा से कैसे मिलेगा, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। सेकंड, आपको फोन में ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन से एंड्रॉयड ऐप्स को रखना है, कौन सी सेटिंग को ऑन करके रखना है। अब ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी ऐप्स आप फोन में डाल के रख लेते हैं, बाद में कहते हैं यार मुझे पता नहीं था कि इस ऐप्स को नहीं यूज किया जाता। गलत बात है। आज के समय पे इस तरह की बातें बोलना बहुत ही गलत है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे अपने फ़ोन की सिक्योरिटी पे ध्यान दें, फ़ोन है क्या कि नहीं है क्या, इस बात की हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन पे वायरस है कि नहीं है, इस बात की अगर आपको जानकारी लेना है तो आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं और एक अच्छी डीप नॉलेज आप रख सकते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपका फ़ोन हैक है, आपको किस तरह के ऐप्स नहीं रखना चाहिए। इस तरह की तमाम जानकारी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे आई बटन पर प्रेस करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फेक कॉल और फेक वेबसाइट। अब आज के समय में सारा काम डिजिटल वर्क हो गया है, तो ऐसे में कई बार हमारे पास फेक कॉल आती है कि हम आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए हुए हैं, आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, वहां से कॉल कर रहे हैं। इस तरह करके आपकी फाइनेंशियल जानकारी ले लेते हैं या फिर अदर किसी टाइप की जानकारी आपसे ले लेते हैं। तो अब आपको इतना स्मार्ट होना होगा कि अब आपको जानकारी रखनी होगी। हमारे पास कोई लॉटरी नहीं लगती, कई बार व्हाट्सएप से कॉलिंग आ जाती है, हम लोग फंस जाते हैं उस ट्रैप में। तो अब आपको इतना स्मार्ट वर्क रखना होगा, स्मार्ट जानकारी रखनी होगी कि हमको सही से पहचान पाए कि कौन हमें फेक कॉल किया हुआ है, कौन हमारी जेन्युइन कॉल है। सेकंड पॉइंट, फेक वेबसाइट। अब हमको आज के समय में ये भी पहचानना बहुत जरूरी है कौन सी फेक वेबसाइट है, कि गलत वेबसाइट पे तो नहीं हम एंट्री कर गए कि हमारा अकाउंट हैक हो जाए या फिर हमारी कोई डेटा लीक हो जाए वहां से। सेकंड, हम वहां से कोई गलत प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि हम डुप्लीकेट वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो वहां पे हमारा पैसा चला जाएगा और प्रोडक्ट आएगा नहीं, आएगा तो गलत प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह में आपको फेक कॉल अब पहचानना बहुत जरूरी हो गया, फेक वेबसाइट अब पहचानना बहुत जरूरी हो गया। तो इस तरह की जानकारी को अब अप टू डेट रखिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक कॉल है और ये फेक वेबसाइट है। नेक्स्ट है इंटरनेट अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को कैसे, अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। कहने का मीन्स आपने किसी भी वेबसाइट को अगर यूज कर रहे हैं, किसी भी सर्विस को यूज कर रहे हैं, उसके अकाउंट को कैसे हम इंटरनेट पे सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेटर ऐप्स क्या है, कैसे हम इसको सिक्योर रख सकते हैं, इस तरह की आपको जानकारी हमेशा रखनी होगी और अप टू डेट रहना होगा। अगर आपको भी अभी तक नहीं मालूम था कि जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर रखते हैं, फेसबुक कैसे सिक्योर रख सकते हैं, कैसे कोई हैक कर सकता है, तो इसकी अपडेट जानकारी आपको रखना होगा। अगर आप जीमेल अकाउंट को जानना चाहते हैं कि कैसे हैक हो जाता है, कैसे उसको सिक्योर रखा जा सकता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे प्रेस करके आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इंटरनेट पे वर्क करना, मतलब अब आपको ईमेल रिसीव करना है, ईमेल भेजना, ईमेल पे क्या क्या डेटा भेजा जा सकता है, इस बात की जानकारी होना चाहिए। साथ साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरह की बेसिक जानकारी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, वहां पे ये बहाने नहीं चल सकते कि भाई साहब मुझे मेल भेजना नहीं आता, मैं कभी मेल भेजा नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करनी आती, ऑनलाइन पैसा कैसे कट जाता है तो उसको कैसे वापसी लिया जा सकता है, क्या क्या इसके स्टेप हैं, क्या इसके प्रोसेस हैं, किसी को कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो क्या इसका स्टेप है, क्या इसका प्रोसेस है, इस तरह की जानकारी अब आपको रखनी होगी। आज के समय में तो रखनी होगी क्योंकि अब 2021 का समय चल रहा है, पूरा डिजिटल वर्क हो गया है। आई होप फ्रेंड्स मैंने सभी बेसिक पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है और आपको सही से बताने की कोशिश की है कि क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए और
क्यों होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई पॉइंट मिस रह गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, तो कोशिश करूंगा कि अगर कभी नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊं तो इसका पार्ट 2 बना के आपको जानकारी दे पाऊं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए, और भी टेक से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा।